हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस पर्टिकुलर एमसीक्यू सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन राइट्स, इट्स कांसेप्ट एंड एवोल्यूशन। इस पे हम 15 एमसीक्यूज करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स हम किसको कहते हैं? राइट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, राइट्स दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट ओनली फॉर सर्टेन पीपल और राइट दैट चेंज ओवर टाइम। तो ह्यूमन राइट्स हम कहते हैं उन राइट्स को जो हर एक पर्सन की तरफ बिलोंग करते हैं सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि इनको यूनिवर्सली हम एक्सेप्ट करते हैं और हर किसी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, रिगार्डलेस वो किस नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं या किसी पर्टिकुलर रिलीजन या उनका स्टेटस क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, राइट्स दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बिगिन टू डेवलप? कि जो ह्यूमन राइट्स का कांसेप्ट है वो कब डेवलप हुआ? इन द 20th century, 19th century, एंशिएंट टाइम्स और मिडिल एज? उसका करेक्ट आंसर है एंशिएंट टाइम्स में ही ह्यूमन राइट्स का कांसेप्ट डेवलप हुआ। देखो, जो ह्यूमन कांसेप्ट है वो बहुत अर्ली स्टेज में ही डेवलप हुआ था। एक तरह से हम कह सकते हैं एंशिएंट टाइम्स में डेवलप हुआ था, क्योंकि अगर हमें बाकी बुक से ह्यूमैनिटी के बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा, बहुत सारी जो रिलीजियस बुक्स है उनमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत जिक्र है। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है इन एंशिएंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डॉक्यूमेंट इज कंसीडर्ड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन राइट्स? किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कहते हैं कि वो एक तरह से मॉडर्न ह्यूमन राइट्स की फाउंडेशन है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स और जेनीवा कन्वेंशन? उसका करेक्ट आंसर है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, तो भी हम 15 एमसीक्यूज करेंगे जल्दी। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1948 में, और इसको कहते हैं फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन राइट्स। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स का मेन पर्पस क्या है? टू गिव गवर्नमेंट्स पावर ओवर पीपल, टू लिमिट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ एवरी पर्सन और टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स। इसका करेक्ट आंसर है, तो मेन पर्पस है ह्यूमन राइट्स का वो प्रोटेक्ट करना है डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ एवरी पर्सन, ताकि इंश्योर कर सके हर एक इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट किया जाए और उनको इक्वली रेस्पेक्ट किया जाए। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ एवरी पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन राइट? इन दिए गए ऑप्शंस में वो कौन सा है जो ह्यूमन राइट्स के अंदर नहीं आता? राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू वोट और राइट टू ओन प्रॉपर्टी। सो राइट टू ओन प्रॉपर्टी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन राइट। ये सेम कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते एज राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर और वोटिंग बिलोंग करते। सो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है राइट टू ओन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट? गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है ताकि वो जो ह्यूमंस के राइट्स है उनको प्रोटेक्ट कर सके? गवर्नमेंट हैव नो रोल इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। गवर्नमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that human rights are respected, protected and fulfilled. Government only protect the rights of certain groups, or government can violate human rights if they believe it is necessary. Part B इसका करेक्ट आंसर है, क्यों? गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि ह्यूमन राइट्स को कोई वायलेट ना करे, ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट हो, ये प्रोटेक्टेड रहे और हर एक इंडिविजुअल को सेम रेस्पेक्ट और उसके राइट्स प्रोटेक्ट रहे। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इंटरनेशनल ट्रीटी प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, रेस, सेक्स, लैंग्वेज, रीजन, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, नेशनल और सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ और अदर स्टेटस? ये सारी चीजें, चाहे कलर है, रेस है, सेक्स है, लैंग्वेज है, सोशल ओरिजिन है, इन सारी चीजों को प्रोहिबिट करती है एक इंटरनेशनल ट्रीटी। वो कौन सी ट्रीटी है? कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट डी, इंटरनेशनल कन्वेंशन on the elimination of all forms of racial discrimination. Next question है, which human rights document affirms the right of freedom of opinion and expression? किस particular document में mention होता है Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, Convention on the Rights of Child और International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights? वो document है International Covenant of Civil and Political Rights affirms that the right of freedom of opinion and expression. So part B इसका correct answer. Next question है, what is the significance ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपको बोलना है। ऑप्शंस क्या क्या है? इट इज अ ट्रीटी दैट गारंटीज ह्यूमन राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स, इट इज अ डिक्लेरेशन दैट आउटलाइंस द फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल्स और इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस टर्म ह्यूमन राइट्स? इसका करेक्ट आंसर है, इट इज अ डिक्लेरेशन दैट आउटलाइंस फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। ये जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स होती है, इसमें सारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन है ह्यूमन बीइंग्स के, उनको प्रॉपर्ली आउटलाइन किया गया है, उनके बारे में क्या क्या चीजें आती है वो वहां पे मेंशन है। पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पांसिबल फॉर मॉनिटरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि जो ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज है वो इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट टू एजुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, द राइट टू हाउसिंग, फूड, क्लोथिंग एंड मेडिकल केयर, द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्साइंस एंड रिलीजन, द राइट टू वर्क और ज्वाइन ट्रेड यूनियन। इसका करेक्ट आंसर है द राइट टू एन एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है राइट ऑफ हाउसिंग, फूड, क्लोथिंग एंड मेडिकल केयर, रोटी कपड़ा और मकान एंड मेडिकल केयर अमंग अदर थिंग। बाकी चीजों में सबसे ज्यादा ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज द राइट टू वर्क एंड राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन ट्रेड यूनियंस। सो कौन सा डॉक्यूमेंट है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट और कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का क्या मतलब है? सिंपल लाइन में आंसर है, आपको बोलना है राइट टू ओन प्रॉपर्टी, ये तो नहीं आ सकता, राइट टू वोट ये भी नहीं आ सकता, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये भी नहीं आ सकता। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है द राइट टू फ्री कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट अफर्म्स द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगेन वो सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हैं, आप पॉज करके सारे ऑप्शंस पढ़ सकते हो। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अफर्म्स करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वीना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। हमें बोलना है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। इट रीअफर्म्स द यूनिवर्सलिटी, इंडिविजुअलिटी, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटररिलेटेडनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। इट इज अ ट्रीटी दैट गारंटीज ह्यूमन राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स। इट एस्टैब्लिशेस अ न्यू सेट ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स। इट डिफाइंस द टर्म ह्यूमन राइट। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए। आई होप इस एमसीक्यू सेशन से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करो। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।